नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का तहे दिल से इस एजुपथ आचार्य क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन पढ़ेंगे यहां पर भारी भरकम छात्रों के और छात्राओं की डिमांड के ऊपर राजस्थान का एकीकरण। छात्रों एवं छात्राओं में राजस्थान का एकीकरण तो आपको पढ़ा ही रहा हूं, इसके साथ साथ में आपको भारत का एकीकरण भी यहां पर कई चीजें आपको यहां पर पढ़ा करके समझा करके बोल करके आपको इसके बारे में समझाऊंगा। आपको सभी लोग जुड़ जाए, सभी लोग जो मेरे को यहां पर सपोर्ट करना चाहते हैं वो अपने इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज मैं आपको वो चीज पढ़ाने जा रहा हूं जो कभी आपने सुनी ही नहीं होगी। यहां पर एकीकरण चीज होती क्या है, यहां पर एकीकरण की आवश्यकता पड़ी क्यों, यहां पर कौन ऐसा महान व्यक्तित्व इस भारत की धरा पर जन्म लिया था जिसने यहां पर इन रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया, पूरा जीवन लगा दिया उन्होंने यहां पर इस दौरान। और उस व्यक्ति ने यहां पर इस भारत को एकजुट करने में अपना संपूर्ण रूप से यहां पर अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो ऐसे व्यक्ति की अपन बात करेंगे यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको दुनिया यहां पर लोहा पुरुष के रूप में जानती है, जिसे यहां पर भारत का बिस्मार्क के रूप से भी उसे जानती है। जिस व्यक्ति ने यहां पर इस भारत को वापस यहां पर जिन अंग्रेजों ने, जिस ब्रिटिश सरकार ने इसे टुकड़ों में बांट करके इसका खंडन करना चाहते थे और इस भारत पर वापस अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे, उस एकमात्र व्यक्ति ने अपने दम पर इस भारत को वापस क्या किया, यहां पर शामिल किया। तो चलते हैं अपने यहां पर वापस। मैं यहां पर राजस्थान के एकीकरण से पहले थोड़ा सा आपको परफॉर्मा दे देता हूं। यहां पर भारत का एकीकरण, प्रिय साथियों मेरे, यहां पर बात करते हैं अपने यहां पर उस समय क्या हुआ था। भारत का एकीकरण की बात करें तो आपको पता भारत में कई ऐसे राज्य थे जो यहां पर एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को यहां पर विकसित करना चाहते थे। यहां पर भारत से अलग होकर के दूसरे राष्ट्रों में मिल करके उसे मजबूती प्रदान करना चाहते थे। यहां पर ऐसे ही राष्ट्रों की बातें करें अपन यहां पर जो उस समय अपने आप को राष्ट्र मानते थे, लेकिन वो राष्ट्र के रूप में एक देखा जाए तो एक राज्य भी है। जैसे बात करते हैं यहां पर अपन सबसे पहले जम्मू कश्मीर के, यहां पर बात करते हैं दूसरा यहां पर जो राज्य था हैदराबाद की, तीसरी बात करते हैं यहां पर जूनागढ़ की, चौथी बात करते हैं यहां पर गोवा की, और पांचवी बात करते हैं यहां पर पांडिचेरी की। ऐसे राज्य भारत में उस समय मिलना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि इन पर सर्वाधिक जो नेता थे, यहां पर उस समय मुसलमानों का प्रभाव ज्यादा था, मुस्लिम साम्राज्य के लोगों का प्रभाव ज्यादा था। यहां पर जो सत्ता थी यहां पर वो राजा के रूप में यहां पर मुस्लिम व्यक्तियों के हाथों में थी। तो यहां पर वो क्या करना चाहते थे, अपने समाज भाषा के आधार पर और यहां पर संबंधियों के आधार पर, संबंध के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव में आकर के पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। यहां पर बात करें जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को यहां पर अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां पर उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम 1948 ईस्वी तक भारत को छोड़ देंगे। और यहां पर उस दौरान ऐसे रियासतें जो यहां पर भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर वो किसी भी राष्ट्र में मिल सकती थी, इसका उन्होंने क्या कर दिया, यहां पर संविधान में उल्लेख कर दिया। इसलिए कई रियासतें थी जो यहां पर भारत में नहीं मिलना चाहती थी। लेकिन उस समय यहां पर जो भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, वो इस भारत की रियासतों को देश आजाद होने से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले इन रियासतों को भारत में मिलाना चाहते थे। यहां पर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इस समय 1946 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर क्या कर दिया गया, यहां पर आंतरिक चुनावों के अंतर्गत, यहां पर अपने रियासतों को गठन के अंतर्गत यहां पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और यहां पर जो गृह मंत्रालय था, वो गृह मंत्रालय यहां पर कैबिनेट को सौंपा गया और उसका प्रधान बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने यहां पर सचिव के रूप में वीपी मेनन को क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया, जो इनका एक खास व्यक्ति भी था और यहां पर इनके अकॉर्डिंग काम करता था। उस समय यहां पर भारत का जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। यहां पर उस समय कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो यहां पर जेबी कृपलानी था।
तो यहां पर उस समय बात करें कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत उस समय ब्रिटिश सरकार का जो प्रधानमंत्री था वो मजदूर दल का यहां पर प्रधानमंत्री बना था, जिसका नाम था क्लीमेन एटली। यहां पर इसी के दौरान इन लोगों के माध्यम से कई रियासतें जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे उन्हें खुलेपन में आजादी प्रदान कर दी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड माउंटबेटन और सचिव वीपी मेनन ने यहां पर भारत के हितार्थ इन रियासतों को 15 अगस्त 1947 से पहले इन्हें भारत में मिलाना चाहते थे। और इन्होंने अच्छा किया भी, सही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहां पर इन्होंने का योगदान रहा, जिसके कारण यहां पर राजस्थान भारत में मिला, यहां पर जम्मू कश्मीर भारत में मिला, यहां पर जो हैदराबाद था वो भारत में मिला, जो जूनागढ़ था वो भारत में मिला, और यहां पर जो गोवा और पांडिचेरी थे ये भारत में मिले। आपको पता जम्मू कश्मीर में वहां पर 1925 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर इस समय यहां पर जम्मू कश्मीर की सत्ता जो थी वो हरि सिंह के हाथों में थी। लेकिन यहां पर हरि सिंह के हाथों में होने के दौरान उस समय यहां पर मुस्लिम दल का जो नेता था वो अब्दुल्ला खां था। यहां पर अब्दुल्ला खां और यहां पर जो उस समय कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष थे, जो यहां पर नेता थे, वो सब हरि सिंह को दबाने का प्रयास किया। और यहां पर उन्होंने दबा करके भारत में विलय की बातें नहीं की, वो यहां पर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां पर इस हरि सिंह को दबा करके इस जम्मू कश्मीर को क्या कर लिया, भारत में शामिल कर लिया गया। और इस जम्मू कश्मीर को शामिल करवा करके हरि सिंह से विलय पत्र पर क्या करवा लिया गया, साइन करवा लिया गया। और यहां पर विलय पत्र पर साइन होने के साथ साथ इस जम्मू कश्मीर को भारत की प्रथम अनुसूची के भाग ख में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और इस बात का उल्लेख करवा दिया गया कि यहां पर जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग और क्या होगा, रहेगा। इसके साथ साथ ही अपन बात करते हैं यहां पर हैदराबाद की। यहां पर उस समय हैदराबाद का एक शासक था मीर उस्मान अली, जिसके हाथों में हैदराबाद की सत्ता थी। यहां पर उस दौरान यहां पर जब हैदराबाद पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां पर विलय होने के लिए उस पर दबाव दिया गया, यहां पर दबाव देने के कारण उसने यहां पर क्या कहा गया कि अगर आप मेरे ऊपर दबाव दोगे तो हम अन्य राष्ट्र में मिलने का क्या करेंगे, प्रयास करें। इसको देखते हुए सरदार वल्लभ भाई चिंतित हो गए। उन्होंने यहां पर जैसे भी तैसे करके यहां पर सेना के माध्यम से प्रभाव बनाया गया। लेकिन यहां पर हैदराबाद की जो जनता थी वो मद्रास यानी कि तमिलनाडु में जाकर के मिलने लगी। इससे मद्रास की जो यहां पर जनसंख्या का असंतुलन था वो यहां पर प्रभावित होने लगा। यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि यार ये तो अन्याय है, क्योंकि ये तो शरीर का एक फोड़ा है, और ये फोड़े को अगर अपने शरीर से निकाल करके नहीं फेंकेंगे ना तो ये क्या ले लेगा, कैंसर का रूप ले लेगा। तो इसको क्या करना चाहिए, यहां पर जल्दी से निकाल करके फेंकना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां पर उस मोहब्बत खान को क्या कर दिया, यहां पर भारत में विलय करने के लिए विवश कर दिया, और हैदराबाद को क्या कर लिया गया, यहां पर भारत में मिला लिया। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर जूनागढ़ की। जूनागढ़ जो वर्तमान में गुजरात में, यहां पर जूनागढ़ के अंतर्गत उस समय यहां का जो शासन था वो मोहब्बत खान के हाथों में था। यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां पर मोहब्बत खान को भारत में विलय के लिए यहां पर उसे विवश किया गया। लेकिन ये मोहब्बत खान उस समय मोहम्मद अली जिन्ना का रिश्तेदार था, और ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था, क्योंकि पश्चिमी इलाका था और ये पाकिस्तान के नजदीक यहां पर मिलना चाहता था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे भी क्या कर लिया, भारत में मिला लिया। उस समय बात करते हैं पर जैसे गोवा की, गोवा पर उस समय भारत का अधिकार नहीं था, क्योंकि गोवा पर पहले पुर्तगालियों का अधिकार था और पुर्तगाली अपना यहां पर इसे औपनिवेशिक केंद्र के रूप में यूज ले रहे थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सेना भेजी, यहां पर सेना भेज करके इसके साथ साथ ही उस समय यहां पर बात करते हैं पांडिचेरी। पांडिचेरी उस समय यहां पर फ्रांस के अधीन था और फ्रांस का औपनिवेशिक केंद्र था। फ्रांस में उस समय साम्राज्यवाद की सरकार थी। फ्रांस यही चाहता था कि भारत में भी साम्राज्यवाद का क्या हो, बोलबाला हो। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सेना भेज करके एक ही झटके में इन्हें दोनों को क्या कर लिया गया, यहां पर उस समय 1961 ईस्वी में दोनों रियासतों को भारत के अंतर्गत मिला लिया गया। इस प्रकार की रियासतें भारत में मिली। चलते अपने यहां पर वापस राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत। यहां पर जो बच्चों की डिमांड है, जो यहां पर मेरे साथियों की डिमांड है, उनको यहां पर उसके ध्यान को रखते हुए आज बात करते हैं पर राजस्थान का एकीकरण की। सबसे ज्यादा दोस्तों में ज्यादातर कमेंट्स पर ज्यादा फालतू ध्यान नहीं देता, मैं यहां पर आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले आपको समझना चाहिए, कमेंटों पे ज्यादा फोकस मत करो, जो रिलेटेड चीजें वो यहां पर मैं बिल्कुल बता दूंगा, आपको एक भी चीज का डाउट नहीं रहेगा। ये समझ लो अपने आप में, बिल्कुल आप, मैं मानता हूं आप विद्वान और इससे ज्यादा बनोगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि आप आए ही इसलिए हो कि आप सीखो और आगे बढ़ो।
हमारा उद्देश्य है ही यही। हम आपको ये नहीं मानते कि आप हमारे बराबर हो। एक दिन वो कहावत है ना एक, कि यहां पर शिष्य क्या हो जाता, शक्कर बन जाता और गुरु गुड़ी रह जाता। तो वो कहावत सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक दिन आप भी टीचर बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। भी आप आए हो, इसलिए आपका उद्देश्य सिर्फ पढ़ना है और अपनी बेरोजगारी से निजात पाना। चलते हैं सबसे पहले अपन यहां पर राजस्थान का एकीकरण की। चलो दोस्तों यहां पर बात करते हैं सबसे पहले यहां पर राजस्थान का एकीकरण। बात करते हैं यहां पर सबसे पहले अपने पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है। यहां पर देखो, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अब आपको पता है, सबसे पहले अपने को इस चीज का पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री के पद पर कौन कौन नियुक्त हुए। तो आपको पता है यहां पर कुमावत है, वर्मा है, असावा है, शास्त्री है, यहां पर ये मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा जो व्यक्ति नहीं है वो अपना आंसर होगा। इसने असत्य पूछा है, नहीं पूछा। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले कौन सा है, भोगीलाल पांड्या। यहां पर ये नहीं था। तो यहां पर देखो बात करते हैं, यहां पर देखो कुमावत, यहां पर कौन था, कुमावत पहला यहां पर क्या रहा था अपना, यहां पर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुआ था। उसके बाद कुमावत, फिर उसके बाद में आता है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा दूसरी बार प्रधानमंत्री रहा। कुमावत, वर्मा, असावा, गोकुल लाल असावा तीसरा रहा यहां पर। उसके बाद में यहां पर हीरालाल शास्त्री है, और हीरालाल शास्त्री 3 बार यहां पर बने थे। उसके बाद में मोहनलाल जो सुखाड़िया थे यहां पर प्रधानमंत्री बने थे, आपको पता है। तो यहां पर अपना आंसर क्या होगा, सटीक आंसर अपना यहां पर सिर्फ भोगीलाल पांड्या। ठीक है, यहां पर बात करते हैं आंसर के रूप में, अपन देखते हैं किसको, भोगीलाल पांड्या को। ये अपना आंसर है। अपने को क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, उसको समझना कह क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर का यहां पर प्रत्युत्तर के रूप में आंसर देना अपने को। तो यहां पर बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की। तो चलते हैं यहां पर देखो, यहां पर बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं यहां पर सबसे पहले राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों में एवं तत् संबंधित तिथियों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। यहां पर तिथि से मिलान करवाया, और ये क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में आते हैं, तिथियों से मिलान करना। आजकल के क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो सिर्फ यहां पर मिलान करने से संबंधित क्वेश्चन बहुत याद में आते हैं। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले, यहां पर अपना यहां पर कौन सी तिथि का मिलान यहां पर नहीं हो रहा है। तो यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले अपन यहां पर चलते हैं। देखो पहला उठाते हैं अपन द्वितीय चरण। आपको पता है यहां पर राजस्थान का एकीकरण का पहले चरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद में आपको पता है यहां पर दूसरे चरण की यहां पर शुरुआत कब हुई है, आपको पता है, तो 25 मार्च 1948 ईस्वी को हुई। इसका मतलब बात करते हैं तीसरे चरण के, तो यहां पर 18 अप्रैल 1948 को हुआ। तीसरा चरण कब हुआ है, 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसका मतलब मेरे को लग रहा आंसर होगा कौन सा, तीसरा, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। उसके बाद में अपने यहां पर बात करते हैं पंचम चरण। पांचवा जो चरण है आपको पता, 15 मई 1949 ईस्वी को यहां पर उस रियासत का एकीकरण, उन रियासतों का क्या हुआ है, एकीकरण हुआ है। तो यहां पर अपना आंसर इसके अकॉर्डिंग कौन सा है, असंगत की पूछ रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, तृतीय चरण। और आपको पता है आप तो मेरे से भी ज्यादा विद्वान हो, आपको तो पहले आंसर आता है ऐसे। हाँ, तो मैं तो पहले मान चुका हूं कि आप मेरे से ज्यादा विद्वान हो, मैं आपसे ज्यादा विद्वान नहीं हूं इस बात से, लेकिन आपको आगे और बढ़ना है। तो यहां पर बात कर रहे हैं अपना आंसर की, तो तृतीय चरण 25 मार्च 1949 को, जो यहां पर असंगत है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं इसके आगे की बात करते हैं अपन। यहां पर देखो चलते हैं इसके आगे, यहां पर बात करें कि देखो उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन कौन सा, पहले क्वेश्चन पढ़ना है अपने। यहां पर बात करते हैं राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। यहां पर राज्यपाल का जो पद आया है 7वें संविधान संशोधन के अनुसार 1956 ईस्वी में आया था, और 1 नवंबर 1956 ईस्वी में पहला राज्यपाल बना था। यहां पर राज्यपाल से पहले यह पद क्या कहलाता था, राज प्रमुख कहलाता था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 7वें संविधान संशोधन के 1956 में यहां पर बदलाव किया इसमें, इस पद का नामकरण को लेकर। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं आजकल के, जिन बच्चों को नॉलेज नहीं होते कि संविधान संशोधन के अंतर्गत यहां पर राज्यपाल का पद बना। ये राज्यपाल का पद किस नाम से पहले जाना जाता था, तो ये किस नाम से, राज प्रमुख।
इसके बाद में जो बनते था वो यहां पर महाराजा प्रमुख या उपराज प्रमुख बनता था। तो यहां पर बात करते हैं उत्तरवर्ती है 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो यहां पर बात करते हैं, आपको पता है यहां पर सबसे पहले आपको पता मत्स्य संघ बना था पहले चरण में, दूसरे चरण में आपको पता पूर्व बना था, उसके बाद में तीसरे चरण में मत्स्य पूर्व, तीसरा है संयुक्त। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं संयुक्त के बाद में आपको पता है यहां पर संयुक्त के बाद में यहां पर आपको पता वृहत है, वृहत के बाद में संयुक्त वृहत है, उसके बाद में संघ है और वर्तमान में जो है वो क्या है, वर्तमान राजस्थान है। इस प्रकार ये 7 चरण है। यहां पर बात कर रहा है सिर्फ किसके 30 मार्च 1949 ईस्वी के। तो यहां पर आपको पता है कि यहां पर कौन बने हैं, यहां पर आपको पता सबसे पहले धौलपुर का महाराजा था, यहां पर कौन था, उदयभान सिंह यहां पर बना था। उसके बाद में आपको पता है यहां पर दूसरी रियासत की बातें करें तो कोटा, और कोटा के तो वैसे भीम होते, तो भीम सिंह यहां पर क्या बना था, यहां पर राजप्रमुख बना था, यहां पर नहीं है। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं तीसरे में यहां पर आपको पता उदयपुर को शामिल किया गया था, और उदयपुर तो यहां पर क्या होते हैं, उदयपुर के थे यहां पर वैसे ही भोपाल सिंह था, क्योंकि भोपाल ये क्या करते हैं तूफान लेकर के आते हैं, एक यहां पर प्रचंड रूप में लोग आते हैं, तो भोपाल सिंह यहां का था। इसका मतलब तीसरे के बाद में भोपाल सिंह के बाद में कौन बन गया, सवाई मान सिंह यहां पर बना गया था। 30 मार्च 1949 ईस्वी की क्या है बातें। तो अपना आंसर कौन सा होगा, सवाई मान सिंह यहां पर बात करते हैं। उस दौरान यहां पर क्या बना था, राज प्रमुख था, और देखा जाए तो ये वर्तमान राज्यपाल के समक्ष समान है। इसके बाद में बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की। देखो यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं अपन। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ, राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ। मैंने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि यहां पर 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1956 ईस्वी में इस पद को समाप्त किया गया था, और यहां पर इसके स्थान पर राज्यपाल का पद आया। और आपको पता राज्यपाल का जो पद है वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में क्या हुआ था, यहां पर आया था। तो इसका मतलब स्वाभाविक है अपना आंसर। यहां पर देखते हुए मैं चारों ऑप्शन पे चलता हूं आपको, यहां पर 15 मई 1949 को अपना छठा चरण बना था, तब नहीं आया था, समझ गए बात। उसके बाद में बात करता हूं 18 अप्रैल 1948 को, तो यहां पर इस समय तो था ही नहीं, उस समय तो राज प्रमुख चल रहे थे, उपराज प्रमुख चल रहे थे। इसके बाद में बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को, यहां पर आपको पता है 26 जनवरी 1950 को क्या है, यहां पर तो था ही नहीं अपना, क्यों, क्योंकि यहां पर तो छठा चरण था अपना। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, सी होगा, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को यहां पर आंसर होगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग यहां पर आंसर होगा। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर आगे के क्वेश्चन पर भी अपन बात करते हैं। थोड़ा सा मैं भी कमेंट देख लेता हूं बच्चे क्या क्या कमेंट करते हैं, ज्यादा फोकस नहीं है मेरा इन कमेंट्स के ऊपर यहां पर, क्योंकि कमेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे तो अपन बच्चों को अच्छी तरीके से समझा नहीं पाएंगे, बच्चे कमेंट करने में ही ध्यान देंगे, मुझे यहां पर क्या करेंगे, ऊपर जो चने का पेड़ होता है ना, चने का पेड़, उस पर बिठाने का प्रयास करेंगे। अपने को चने के पेड़ पे बैठना नहीं है अभी, अपने को तो सीखना, सीखने के लिए आए, फालतू टाइम अपने को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको पता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दुनिया पढ़ाती है, फालतू के यहां पर बातें करते हैं, उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं है। अपना सिर्फ ताल्लुक है सिर्फ एग्जाम क्रैक करना, और मेरा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को पढ़ाना और सिखाना, यहां पर सबसे ज्यादा फोकस मेरा उसी पर है। तो चलो यहां पर बात करते हैं उसके आगे के क्वेश्चन में। देखो यहां पर 5वां क्वेश्चन है, यहां पर बात करते हैं राजस्थान संघ का। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो यहां पर बात करते हैं सिर्फ 25 मार्च 1948 ईस्वी के अंतर्गत। यहां पर महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो यहां पर महाराज प्रमुख की बात करते हैं। आपको पता है यहां पर देखो सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य, उसके बाद में बात करते हैं पूर्व, किसकी बात करते हैं, पूर्व की बात करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं मत्स्य के बाद पूर्व, फिर उसके बाद में बात करते हैं संयुक्त, संयुक्त के बाद में यहां पर बात करते हैं किसकी, वृहत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वृहत की बात करते हैं यहां पर। उसके बाद में बात करते हैं अपनी यहां पर, तो यहां पर देखो उस समय यहां पर बात करते हैं सबसे पहले, चलो धौलपुर की बात रहे, धौलपुर के महाराजा की बात रहे, तो यहां पर धौलपुर के महाराजा का क्वेश्चन तो अपने यहां पर देखते ही कट है, देखते ही क्या है, कट क्रॉस, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि धौलपुर का तो कब बना था, यहां पर सबसे पहले बना था, है ना। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर देखो, उसके बाद में बात करते हैं करौली के महाराजा,
तो करौली का तो कोई क्वेश्चन में अपने यहां पर है ही नहीं, इसको तो ऐसे देखते ही कट। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर देखो सिरोही के महाराजा, तो सिरोही का महाराजा भी अपना यहां पर क्या है, कट है। क्या है यहां पर, कट। उसके बाद में देखो 18 मार्च है, उसके बाद में फिर कौन सा आया था यहां पर, सोरी। यहां पर सोरी बात करते हैं, यहां पर 25 मार्च 1948 ईस्वी की बातें थी, सोरी यहां पर देखो। तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखो उसके बाद में अपन बात करते हैं, सबसे पहले आपको पता है यहां पर ABC अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर की बातें। तो यहां पर क्या है, सिर्फ धौलपुर का क्वेश्चन का यहां पर अपना आंसर नहीं होगा, ऑटोमेटिक इस आंसर कौन सा होगा, महाराव कोटा। महाराव कोटा क्या होगा यहां पर आंसर होगा, इसमें कोई स्वाभाविक नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर पहली बार धौलपुर के महाराजा यहां पर क्या बने थे, यहां पर राज प्रमुख बने थे। इसका मतलब तो अपने आप कट गया, करौली के बने ही नहीं थे, यहां पर सिरोही के यहां पर बने ही नहीं थे, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, आंसर ऑटोमेटिक दिख रहा है अपने को, महारावल कोटा। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहां पर कितने चरणों में सिरोही राजस्थान से एकीकृत हुआ है, कितने चरणों को मिलने के कारण यहां पर सिरोही इसके अंतर्गत शामिल हुआ, कितने चरण यहां पर मिलाए गए थे। तो आपको पता है यहां पर सिरोही को मिलाने के दौरान यहां पर 2 चरण मिले थे। कितने चरण मिले थे, 2 चरण। यहां पर आपको पता है सिरोही 6ठे चरण में मिलाया गया था, इससे पहले आपको पता 2 चरण मिले थे। यहां पर कौन कौन से, यहां पर आपको पता चतुर्थ चरण और पहला चरण मिलकर के उसके अंतर्गत सिरोही को मिलाया गया था, यह भाषा कहना चाहता। यानी कि पहले चरण में आपको पता ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर था। उसके बाद में आपको पता चौथे चरण के अंतर्गत यहां पर शामिल किया गया, कौन से चरण के अंतर्गत, चौथे चरण के अंतर्गत। आपको पता यहां पर तीसरे चरण में यहां पर द्वितीय चरण प्लस उदयपुर को मिलाया गया था। तीसरे चरण में आपको पता है यहां पर तृतीय चरण प्लस ट्रिपल JB को मिलाया गया, इसका मतलब वो चौथा बना था, आपको पता है। और यहां पर चौथा के अंतर्गत इसका मतलब अपना आंसर कौन सा होगा, यहां पर आंसर होगा 2। और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 2 है, ये बिल्कुल सटीक आंसर है। उसके बाद में देखो विद्वान, देखो सबको आंसर आता है बस, हाँ। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर देखो अगला, यहां पर ऑप्शन नहीं दिया टाइपिंग की वजह से, इन टाइपिंग वालों की वजह से मिस्टेक हो गया, फाइल को सेव करते तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार नहीं होगा ऐसा कुछ भी, यहां पर समझा देंगे अपन, इसका कोई दिक्कत नहीं ऑप्शन के ऊपर, है ना। तो यहां पर बात करते हैं, देखो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ, आपको पता ऑप्शन में यहां पर आएंगे, आपको पता यहां पर मैं बात कर दूं, जैसे मान लो यहां पर बात करता हूं दूसरे, यहां पर दे देगा चरण 2 है, यहां पर बात करता हूं तीसरा ऑप्शन दे देगा, आपको पता है यहां पर जैसे 3 है, यहां पर ऑप्शन दे देगा चौथा, यहां पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, या क्या दे देगा आपको आंसर, यहां पर चौथा ऑप्शन दे देगा। अब अपना यहां पर आंसर कौन सा होगा, तो आपको पता है यहां पर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में क्या हुआ था, पूरा हुआ था, ये अपने को पता है। तो आंसर कौन सा होगा अपना, ऑटोमेटिक A ऑप्शन वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको पता है यहां पर जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो इस राजस्थान के एकीकरण के अंतर्गत 19 रियासतों को मिलाया गया, यानी कि 19 राज्यों को मिलाया गया। उस समय ये राज्य ही थे, आजकल इन राज्यों को अपन जिले के नाम से जानते। यहां पर उस दौरान 19 रियासतों को मिलाया गया, 3 ठिकानों को इसके अंतर्गत यहां पर 3 ठिकाने बनाए गए, यहां पर आपको पता 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब 19 रियासतों की भी अपन बात करेंगे, यहां पर कौन कौन से यहां पर राज्य शामिल हुए, जिनको वर्तमान में जिला कहते हैं। यहां पर 3 ठिकाने आपको पता है, यहां पर नीमराना अलवर, लावा टोंक है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा, ये 3 ठिकाने थे। आपको पता है यहां पर जो बात करते हैं अपन, जैसे 2 केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर आबू है, यहां पर क्या है, यहां पर अजमेर मेरवाड़ा शामिल था, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। यहां पर आपको पता है ये बात का भी अपने को पता होना चाहिए कि यहां पर राजस्थान के एकीकरण के दौरान कितना समय लगा। तो आपको पता है यहां पर आपको पता है कि 8 वर्ष लगे थे, 7 माह और 14 दिन का समय लगा था, ये भी अपने को पता होना चाहिए। 8 वर्ष 7 माह और 7 का दुगुना 14 दिन, इसका मतलब 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का यहां पर राजस्थान के एकीकरण के दौरान समय लगा था। यहां पर कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें थी। कितने ठिकाने थे, तो 3 ठिकाने थे। यहां पर बात करते हैं यहां पर कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, यह भी अपने को नॉलेज होना चाहिए। आपको पता उस समय यहां पर जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो उस समय यहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो यहां पर मजदूर दल का प्रधानमंत्री बना था क्लेमेंट एटली, जो मैंने पहले बात की थी। यहां पर आपको पता है कि उस समय यहां पर
कांग्रेस का भारत में अध्यक्ष कौन था? तो उस समय जेबी कृपलानी था। आपको पता उस समय यहां पर सचिव किसको बनाया गया था? आपको पता सचिव उस समय वीपी मेनन को बनाया गया था। तो यहां पर ये जो बातें अपन कर रहे थे, यहां पर बातें करते हैं कि वायसराय कौन था वहां पर, क्योंकि आपको पता ये जो ब्रिटिश कंपनी का जो प्रधान होता था, ये पहले क्या कहलाता था? यहां पर आपको पता है, यहां पर गवर्नर जनरल कहलाता था। लेकिन यहां पर आपको पता है 1958 का महारानी विक्टोरिया का जो अधिनियम आया था, जिसको अपन भारत शासन अधिनियम 1958 भी कह देते हैं, उसके अंतर्गत इस पद को बदल करके यहां पर क्या कर दिया गया था? वायसराय कर दिया गया था। आपको पता, अब आपको पता भारत में उस समय का जो वायसराय था, पहला जो वायसराय बना था वो लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम जो गवर्नर जनरल बना था वो भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था यहां पर। तो आपको पता ये चीजें भी अपने को नॉलेज होनी चाहिए। यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आंसर कौन सा है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग? तो 7 चरणों में राजस्थान का यहां पर एकीकरण हुआ था। यहां पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसके आगे के क्वेश्चन की अपन क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं यहां पर। तो यहां पर बात करते हैं, देखो देशी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। यहां पर बात करते हैं सिर्फ देशी रियासतें। और आपको पता है भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 500। यह भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया, लेकिन आज से मेरे से ध्यान रखना इस बात को कि पूरे भारत में 500 देशी रियासतें थी। यहां पर आपको पता उस समय भारत 2 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो ब्रिटिश साम्राज्य में और दूसरा देशी रियासतों में। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जहां पर ब्रिटेन सरकार का, अंग्रेजों का अधिकार था, वो ब्रिटिश साम्राज्य कहलाता। दूसरा जहां पर देशी रियासतों के, देशी राजाओं के जिनका यहां पर ठिकाने थे, जमींदारों के जहां पर ठिकाने थे, वो देशी रियासतें कहलाती। और उनकी संख्या कितनी थी? 500। यहां पर देशी रियासतों ने भारत के पूरे भूभाग पर लगभग 40% पर उनका क्या था? यहां पर अधिकार था। इसका मतलब 60% पर अंग्रेजों का क्या था? अधिकार था। ये चीजें भी अपने को क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। आपको पता है यहां पर 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासतों का एकीकरण करने के लिए यहां पर क्या किया गया था? यहां पर इस संगठन का गठन किया गया था 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। इस बात का भी अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर देशी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। अब संयुक्त राजस्थान कहां पर आता है? आपको यहां पर देखो, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले मत्स्य। किसकी बात करते हैं? मत्स्य की बात करते हैं पहला। आपको पता है दूसरा यहां पर नामकरण कौन सा हुआ था? मत्स्य के बाद में पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान यहां पर बात करते हैं। आपको पता है यहां पर जो राजस्थान शब्द का जो यहां पर प्रयोग लिया गया था, वो यहां पर दूसरे चरण में लिया गया था, सही बात थी। लेकिन यहां पर केंद्र सरकार ने उसे मान्यता नहीं दी थी। यहां पर केंद्र सरकार ने उसे छठे चरण में, यानी कि छठा चरण कब हुआ? उसका एकीकरण कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को यहां पर केंद्र सरकार ने इस राजस्थान शब्द को यहां पर मान्यता दी गई थी। यहां पर देखो उसके बाद में बात करते हैं तीसरा, मत्स्य पूर्व। और यहां पर बात करते हैं किसकी? संयुक्त की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संयुक्त की यहां पर बात करते हैं। ये 3 चरणों तक के सीमितता की बात करते हैं अपन यहां पर। तो आपको पता है यहां पर जो था ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर था। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर था। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर पूर्व राजस्थान में बाबू, झाड़ो, कीको, प्रसाटो, यानी कि बांसवाड़ा, यानी कि यहां पर बूंदी। तो इसका मतलब बूंदी आ गया? नहीं होगा। यहां पर हिस्सा नहीं थी, है ना? तो यहां पर हिस्सा नहीं थे, इसका मतलब बाबू, झाड़ो, कीको, प्रसाटो, बूंदी आ गया। इसका मतलब ये बाकी की रियासतें थी। बाकी की रियासतें क्या थी? यहां पर संयुक्त के अंतर्गत शामिल थी। उसके थोड़ा सा और आगे देखते हैं अपन। यहां पर देखो उसके बाद में अपन यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर किसकी बात करते हैं? यहां पर बाबू, झाड़ो, कीको, प्रसाटो। इसका मतलब सापुरा भी था यहां पर, उसका मतलब टोंक भी था, लेकिन टोंक ऑप्शन में नहीं है। बाबू, झाड़ो, कीको, प्रसाटो, यानी कि किस यहां पर बात करते हैं किशनगढ़, प्रतापगढ़, सापुरा, यानी कि इसका मतलब यहां पर उस समय राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। तो इसका मतलब उदयपुर को क्या किया गया था? इसमें मिलाया गया था। आंसर कौन सा होगा अपना? यहां पर उदयपुर होगा। हिस्सा नहीं थी क्योंकि बाद में मिलाया गया, पहले मिला नहीं था। समझ गए ना बात? तो यहां पर आंसर कौन सा होगा? उदयपुर होगा यहां पर। चलो यहां पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। देखो
यहां पर बात करते हैं 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया गया था। यहां पर क्या हुआ देखो, 14 फरवरी 1948 ईस्वी की क्या करते हैं अपने यहां पर बात करते हैं। यहां पर भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का क्या है प्रशासक किसको नियुक्त किया गया था, यानी कि शासन चलाने के लिए। यहां पर क्या किया गया था, यहां पर भरतपुर का शासक था यहां पर मानसिंह देशराज। यहां पर उसने क्या किया, प्रशासन को चलाने के लिए यहां पर एक व्यक्ति था एस.एन. सप्रू, यहां पर एस.एन. सप्रू था, इसको क्या किया गया था, यहां पर नियुक्त किया गया था, प्रशासन को चलाने के लिए यहां पर नियुक्त किया गया था। आपको पता है जब अपने राजस्थान का एकीकरण हो रहा था उस समय पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया, और ये जो मत्स्य संघ था आपको पता कि मुंशी के प्रयासों से रखा गया था, उनकी सलाह के आधार पर। उसका नाम का यहां पर उल्लंघन किसने किया था, आपको यह भी पता होना चाहिए। तो यहां पर उस दौरान यहां का जो राजा था यहां पर क्यों कौन था, यहां पर मानसिंह देशराज, उसने इस नाम का क्या किया था, उल्लंघन किया था, यह भी अपने को पता होना चाहिए। यहां पर उस दौरान इसने प्रशासन को चलाने के लिए यहां पर प्रशासक के पद पर इसी व्यक्ति ने नियुक्ति दी थी एस.एन. सप्रू को, यह भी ध्यान रखना। यहां पर बात करते हैं इसके बाद में आगे की बात करते हैं अपन। यहां पर अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे, यह भी अपने को पता होना चाहिए, और मैंने इस नाम का उल्लेख पहले भी कर दिया, फिर भी मैं समझा देता हूं यहां पर कि यहां पर 19 रियासतें हैं। कितनी रियासतें हैं, 19 रियासतें, और यहां पर कितने ठिकाने हैं, यहां पर 3 ठिकाने यहां पर है। अब आपको पता 19 रियासतों की भी अपन यहां पर बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं सुना देता हूं आपको। यहां पर बात करें पहले यहां पर अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है। यहां पर उसके बाद में देखो बाबू, यानी कि यहां पर अपन बांसवाड़ा की बात करते हैं, बूंदी की बात करते हैं। यहां पर बाबू कीको यानी कि किशनगढ़ है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है, टोंक है, प्रसाद टोंक है, यहां पर शाहपुरा है, ये रियासतें यहां पर है। उसके दौरान आपको पता है यहां पर उदयपुर है। इसके बाद में आपको पता है जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। इसके बाद में आपको पता है यहां पर सिरोही है। उसके बाद में आपको पता है यहां पर अजमेर, मेरवाड़ा, सुनेल, आबू, यहां पर ये शामिल थे। ये सब 19 रियासतों के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है यहां पर 3 ठिकाने, मैंने ये भी बता दिया आपको पता। यहां पर देखो लावा टोंक है, यहां पर आपको पता है नीमराना अलवर है, यहां पर आपको पता कुशलगढ़ बांसवाड़ा। इसके अलावा भी आपको पता है यहां पर 2 यहां पर केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर आपको पता अजमेर, मेरवाड़ा है, और यहां पर कौन सा है, आबू है। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इसका मतलब यहां पर ये चीजें यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको इससे संबंधित चीजें भी आपको मैंने सिखा दी। उसके दौरान अपन यहां पर बात करते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यहां पर इस बात का पता होना चाहिए अपने। यहां पर देखो राजस्थान शब्द का, राजपूताना शब्द की बातें हो रही है। तो यहां पर सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था, 1800 ईस्वी के अंतर्गत। कब किया था, 1800 ईस्वी के अंतर्गत सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था, जॉर्ज थॉमस ने। यह भी अपना को सन पता होना चाहिए। यहां पर लिखित रूप से किसने प्रयोग किया, तो ये देखो आप यहां पर लिखित रूप से किसकी बात कर रहे हैं अपन, यहां पर लिखित रूप से अपन बात कर रहे हैं। थोड़ा सा यहां पर देखो राजपूताना शब्द का यहां पर लिखित रूप से प्रयोग। तो लिखित रूप से प्रयोग की अपन क्या कर लेते हैं बात, लिखित प्रयोग। तो यहां पर आपको पता लिखित प्रयोग किसने किया है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए लिखित प्रयोग यहां पर देखो किसने किया है। यहां पर बात करते हैं 1805 ईस्वी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 1805 ईस्वी की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। यहां पर 1805 ईस्वी में लिखित रूप से राजपूताना शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया। अब यहां पर किसने किया है, यहां पर यह भी देखो लिखित रूप में प्रयोग। तो यहां पर मैं ले चलता हूं, यहां पर थोड़ा सा आपको इधर यहां पर चलते हैं अपन, थोड़ा सा देखो यहां पर। तो यहां पर विलियम फ्रैंकलिन है, विलियम फ्रैंकलिन है। और इस विलियम फ्रैंकलिन ने क्या किया था, यहां पर सबसे पहले यहां पर राजपूताना शब्द का लिखित रूप में यहां पर 1805 ईस्वी में प्रयोग किया था। और यहां पर एक पुस्तक लिखी गई थी, यहां पर मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज में यहां पर क्या किया गया, इस शब्द का, राजपूताना शब्द का इन्होंने प्रयोग किया
है। तो ये चीजें भी अपने को पता होना चाहिए। बार बार ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है यहां पर। तो इससे संबंधित जो चीजें मैंने आपको सिखाया है, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपने जो कह रहे हो बिल्कुल सही हो आप। इसी के अंतर्गत यहां पर क्या हुआ था, इस शब्द का लिखित रूप में प्रयोग किया गया था, यह अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद में बातें करते हैं अपन यहां पर आगे। यहां पर बात करते हैं म्यूटिनीज इन राजपूताना। यहां पर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि यहां पर राजस्थान को लेकर के कोई पुस्तक की यहां पर रचना हो रही है। तो यहां पर उस पुस्तक का नाम है म्यूटिनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक की यहां पर क्या हुई है, यहां पर रचना हुई है। इसका यहां पर लेखक कौन था, तो यहां पर इसका लेखक कौन था, आई.टी. प्रिचार्ड। कौन लेखक था यहां पर, आई.टी. प्रिचार्ड। यहां पर क्या था, इसका आंसर था आई.टी. प्रिचार्ड। इसका क्या था यहां पर, इसका लेखक था किसका, म्यूटिनीज इन राजपूताना नामक पुस्तक का। तो ये आपको यहां पर नया देखने को क्वेश्चन मिला है, इसको आपको क्या करना है, याद करना। ऐसे क्वेश्चन कभी आया नहीं, और यहां पर इस क्वेश्चन के आने की जो संभावना वो सबसे ज्यादा क्या है, यहां पर आती है। यहां पर बात करते हैं उसके बाद में आगे के, यहां पर बात करते हैं किसके, आगे के यहां पर क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। चलो यहां पर बात करते हैं। देखो एक मेरे भाई है टॉप मॉडल, वो कह रहा है सर आपको रिप्लाई देना नहीं आता क्या। अरे रिप्लाई देना आता है मेरे को, क्यों नहीं आता, मैं देख रहा हूं कमेंट यहां पर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, यहां पर फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आपका रिप्लाई दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप नाखुश हो गए, आपका नाम नहीं लिया मैंने, इसलिए होता है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी आए हैं अपन, पहली बार वीडियो चल रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीजों पर अपना कमांड होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, नाराज होने की बात नहीं है, थोड़ा सा संयम रख बस, है ना। हाँ, क्या हुआ मॉडल यहां पर, उसके बाद में टॉप मॉडल, लगता है हिंदी में टाइप करना पड़ेगा ना। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, अरे मेरे भाई मेरे को इंग्लिश भी आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ तो घबराए मत, है ना। थोड़ा सा इसमें संजू पोटार डी आंसर, हाँ भाई ठीक है। अच्छा इसके आंसर बता रहे हो आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बात करते हैं, देखो आगे, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य क्या नहीं था, सम्मिलित नहीं था। यहां पर बात करते हैं मत्स्य संघ। आपको पता पहला एकीकरण यहां पर 18 मार्च 1948 ईस्वी को जो हुआ था, उसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर था। इसका मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और यहां पर धौलपुर था। धौलपुर आंसर नहीं है, इसका मतलब इसकी जगह कोई और दे दिया, अपना आंसर वही होगा जहां पर नहीं पूछा। इससे अकॉर्डिंग यहां पर आंसर होगा, इस शब्द के अकॉर्डिंग, इस शब्द के क्या होगा, अकॉर्डिंग अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर यहां पर कौन सा है, झालावाड़। इसके बाद में बात करते हैं यहां पर, देखो आगे के क्वेश्चन की, बिल्कुल धड़ाधड़ कमेंट चल रहे हैं, बस धड़ाधड़ कमेंट चल रहे हैं, हाई क्यूट बेबी, अरे ऐसे ऐसे कमेंट मत करो। हाँ टॉप मॉडल, ऐसे नहीं, ऐसे गलत शब्द नहीं भाई, मॉडल काई हो रही हो 6 और थंगा थे सल्ट रहा चो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो यहां पर देखो, गुड इवनिंग सर जी, निहारिका जांगीर, बिल्कुल निहारिका मैंने जान गया आपको, है ना। निहारिका घबराओ मत, मैंने ट्रिपली में आपको पढ़ाया है, तो घबराओ मत आप, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था रिट के अंतर्गत, हाँ मैं जान गया आपको ना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, हाँ बिल्कुल मेरे भाई। तो मॉडल, हाँ ठीक है। यहां पर बात करते हैं प्रियंका प्रजापति, सर क्लास बहुत अच्छी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बहुत अच्छा फ्लो बढ़ेगा, आप घबराओ मत हो। आप थोड़ा सा अपने स्पीड में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे लेंगे, आपको थोड़ा सा कमेंटों के ऊपर भी ध्यान देंगे, घबराओ मत, है ना। यहाँ हाँ ये तो टॉप मॉडल तो बहुत ही ज्यादा पता नहीं क्या कर रहा है बेटा। हाँ चलो, आनंद मेघवाल, बिल्कुल राम राम भाई आनंद मेघवाल। निहारिका जहांगीर, जी सर जी बिल्कुल, हाँ इसका मतलब तू भी पहचान गई है मुझे। हाँ चलो यहां पर बात करते हैं, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में कब एकीकृत किया गया। यहां पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में कब एकीकृत किया गया, यहां पर मत्स्य संघ को यहां पर वृहत राजस्थान में कब मिलाया गया, यहां पर मत्स्य संघ को मिलाया गया था, क्योंकि मत्स्य संघ पहले बना था, और यहां पर वृहत राजस्थान में उसे क्या किया गया था, मिलाया गया था पहले यहां पर चरण को। तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखो आंसर आपको पता बहुत सारे आएंगे। यहां पर आंसर है आपको पता 15 मई 1949 है, डायरेक्ट आंसर है। 4 ऑब्जेक्टिव टाइप यहां पर उन्होंने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार जो कल से होगा क्लास उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो यहां पर बात करते हैं, यहां पर कब मिलाया गया मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में, क्योंकि बाद में वृहत राजस्थान ही बना था, तब यहां पर इसको मिलाया गया था पहले चरण को, पहले चरण प्लस यहां पर चौथे चरण को यहां पर क्या किया गया, शामिल किया गया, और 5वां चरण बना था यहां पर। चलो यहां पर बात करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देखो
अच्छा, टोंक मॉडल कर रहा है सर, आप कहां से हो? अरे मेरे भाई, मैं टोंक जिले में निवाई तहसील है, और निवाई तहसील में एक गांव पड़ता है रजवास गांव, वहां से मैं बिलोंग करता हूं, और मैं वहां से 2007 से ही मैं जयपुर रह रहा हूं ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है सर, सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लेना सर, बिल्कुल सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, सीईटी के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग लेंगे, है ना। हाँ, बाय में तो जाऊं। अरे कहां जा रहा तू जाट, कहां जा रहा है? हाँ, संजू पोटार, वाह सर जी वाह। संजू में पोटार में जान गया तेरे को भी, है ना, घबराए मत, मैंने जान गया तेरे को ना। चलो उसके बाद में बात करते हैं। यहां पर देखो 15वां क्वेश्चन है। यहां पर व्रत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? यहां पर आपको पता, व्रत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? आपको पता है, यहां पर उद्घाटनकर्ता की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये भी अपने को जानना जरूरी है, अगर उनको अपन जान लिए ना तो इन चीजों को अपन पढ़ समझ लेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं एनवी गाडगिल, शॉर्ट में अपन गाडगिल ही पढ़ते हैं। नरहरि विष्णु होता है, इसकी फुल फॉर्म है नरहरि विष्णु। एनवी गाडगिल, ये भी दूसरी बार भी रिपीट है। क्या है ये? रिपीट है, गाडगिल, है ना। उसके बाद में नेहरू, तीसरा कौन सा बना था? नेहरू। और चौथा कौन सा बना था? यहां पर पटेल। इसके बाद में पटेल ही पटेल बने, है ना, पटेल ही पटेल यहां पर क्या बने? उद्घाटनकर्ता बने। यहां पर 2 बार तो गाडगिल बना है, 1 बार नेहरू बना, उसके बाद यहां पर पटेल बने। इसका मतलब अपना आंसर मिल गया यहां पर व्रत राजस्थान। अब यहां पर किस प्रकार मिला देखो, पहला मत्स्य, उसके बाद में आपको पता पूर्व है, फिर उसके बाद में कौन सा है? संयुक्त है, और उसके बाद में कौन सा? व्रत है, फिर उसके बाद में कौन सा है? संयुक्त व्रत है। इसका मतलब आंसर मिल गया अपना, बिल्कुल है। तो यहां पर कौन सा है? यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल है। यहां पर बात करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। यहां पर बात करते हैं, देखो 1948 ईस्वी में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? बिल्कुल आसान है, सबको आता है ये, बस हाँ, ये सबको आता है। मत्स्य संघ की बात कर रहे हैं अपन, किसके? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के अंतर्गत यहां पर ABCD, जिसको अंग्रेजी में ABCD आती है ना, वो यहां पर यही है, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, है ना। मैंने उल्टा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ए से बनेगा अलवर है, उसके बाद भरतपुर है, उसके बाद में सी से कौन सा बनेगा? करौली है, और डी से कौन सा बनेगा? धौलपुर है। इस प्रकार ABCD से क्या है यहां पर इसका आंसर है। मत्स्य संघ में इन 4 रियासतों को मिलाया गया, और यहां पर इसे 18 मार्च 1948 ईस्वी में, कब मिलाया गया? 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 ईस्वी में इनको क्या किया गया है? यहां पर मत्स्य संघों को एकीकरण के दौरान मिलाया गया था। यहां पर तारीख दे रखी है 1948 ही दे रखी है, पूरी नहीं दे रखी थी, है ना। चलो यहां पर बात करते हैं, फिर इसके आगे की भी अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। बिल्कुल, जब रियासतों का, यहां पर राजस्थान के रियासतों का एकीकरण हुआ, उसमें पहले संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया था के मुंशी के आधार पर, उनकी सलाह के आधार पर इस नामकरण का उल्लेख किया गया। यहां पर आपको पता, भरतपुर के शासक मानसिंह देशराज ने इस नाम का क्या किया था? यहां पर उल्लंघन किया था। यहां पर बात करते हैं विरोध किया था। मत्स्य संघ का नाम का श्रेय किसे जाता है? तो बिल्कुल के मुंशी को जाता है। बिल्कुल गुड, है ना। तो यहां पर बात करते हैं इसके आगे की, ऐसा दिक्कत ही नहीं आया आपको कि यहां पर ए देना, बी देना, सी देना, है ना, डायरेक्ट आंसर थे, है ना। यहां पर लिखा है कौन सा है? टारगेट SCLDC, मन दिखत तू जाट नहीं। अरे ऐसा मत करो रे, जाट ने अपने यहां ऐसे कोई समाज से मतलब नहीं होता, अपन सब भाई है एक। हाँ, एक ही ईश्वर की दिव्य संतान है अपने यहाँ पर, एक ही अपने शरीर में जो बह रहा है खून, वो ईश्वर का दिया हुआ है। खून में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। ये तो अपने यहाँ समाज में इन जातिवादों को लेकर के बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और टीचर के लिए ऐसे चीजें मायना नहीं रखती है ना। हाँ सर, 14वां प्रश्न देखो। अरे 14वां प्रश्न क्या हो गया, एक बार देख लेता हूं भाई, क्या हो गया देखें, एक बार पीछे चलता हूं मैं ना। मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में कभी एकीकृत किया गया? तो यहाँ पर 15 मई 1949 ईस्वी को किया गया है यहाँ पर, है ना, यानी कि मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में। आपको पता है यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले मत्स्य थाई, उसके बाद में पूर्व थाई, लिख लेता हूं मैं यहाँ पर मत्स्य, उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर पूर्व, उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर मत्स्य पूर्व, यहाँ पर बात करते हैं संयुक्त,
और संयुक्त के बाद में यहां पर बात करते हैं वृहत। किसकी बात करते हैं? वृहत की बात करते हैं। यहां पर बात करते हैं, देखो 18 मार्च 1948 की, 18 मार्च 1948 ईस्वी के ऊपर क्या करते हैं? बात करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर 25 मार्च 1948 ईस्वी की क्या करते हैं? अपन यहां पर बात करते हैं। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर 18 अप्रैल की बात करते हैं। कब की बात करते हैं? यहां पर 18 अप्रैल 1948 ईस्वी की बातें करते हैं। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर बात करते हैं, शायद यहां पर ये तारीख की गलती हो रखी है ना, तो यहां पर बात करते हैं। उसके बाद में देखो यहां पर बात करते हैं 30 मार्च, अच्छा ये गलती कर दी आपने यहां पर ना, 30 मार्च 1949 है ना, ये गलती कर दी यहां पर है ना। चलो गुड बात, कोई बात नहीं है ना। तो यहां पर कौन सा आंसर आएगा? 30 मार्च आएगा। ये गलती टाइपिंग हो गई है ना, चलो कोई बात नहीं, हो गई तो ना, ये हो जाती है, माइनर मिस्टेक होती है ना। तो 30 मार्च 1949 नहीं, क्या व्रत तो सर 30, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है टारगेट सुरेंद्र, ये बिल्कुल सही है, 30 मार्च 1949 है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बात करते हैं, बहुत बढ़िया आपने ये सब देखा इसमें है ना। हाँ यहां पर बात करते हैं, इसके बाद में अपन बात कर रहे थे, शायद यहां पर अपन बात कर रहे थे 17वें क्वेश्चन के अंतर्गत है ना, इसकी भी अपन ने क्या कर ली थी? बात कर ली थी। इसके बाद में बात करते हैं 18वां क्वेश्चन है ना। यहां पर बात करते हैं, देखो राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा नहीं था? यहां पर एक यूनियन बनाया गया था, राजस्थान यूनियन। उस राजस्थान यूनियन का भाग कौन सा यहां पर नहीं था? तो यहां पर क्या था? यहां पर इस यूनियन के अंतर्गत किशनगढ़ को, टोंक और झालावाड़ को शामिल किया गया था, लेकिन यहां पर बीकानेर को शामिल नहीं किया गया। किसको शामिल नहीं किया गया था? बीकानेर को शामिल नहीं किया गया था। यहां पर संगठन के तौर पर बीकानेर को शामिल नहीं किया गया था, झालावाड़, टोंक और किशनगढ़ को शामिल किया गया था। ठीक है, यहां पर उस दौरान बात करता हूं, यहां पर आगे की बात करते हैं। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है। अब यहां पर राजस्थान का एकीकरण का आरोही क्रम कौन सा होगा? तो यहां पर देखो, सबसे पहले एकीकरणों के अंतर्गत आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। अपने गणित पढ़ते हैं उसमें अपने यहां पर आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम को बोलते हैं, अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में बोलते हैं। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये नहीं है इसमें। उसके बाद में बाबू की को, जाड़ो, प्रसाटो, इसका मतलब पहले नंबर पर यही होगा, इसका मतलब पहला नंबर ये मिल रहा है। उसके बाद में बात करते हैं दूसरी नंबर पर इनके हिसाब से, तो यहां पर उदयपुर है, आपको पता। उसके बाद में अपन यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर किसका है? यहां पर आपको पता दूसरे चरण प्लस उदयपुर को मिलाया गया था, जब जाकर के तीसरा चरण बना था। यहां पर बात करते हैं उस दौरान। इसके बाद में यहां पर देखो आपको पता लास्ट में अजमेर है, तो इसका मतलब यहां पर कौन सा होगा? तीसरे में ये होगा और चौथे में कौन सा होगा? ये होगा। इसका मतलब आंसर कौन सा है? ये है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं अपन यहां पर। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? यहां पर राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? तो आपको पता जोधपुर का शासक था महाराजा हनुमंत सिंह। कौन था यहां पर? महाराजा हनुमंत सिंह। और ये महाराजा हनुमंत सिंह जो थे उस समय जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना के यहां पर दबाव में आकर के ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको धमकाया और उसके आधार पर इन्होंने क्या किया? भारत में विलय की यहां पर बात की गई और इन्होंने भारत में विलय हुए। तो यहां पर ऐसा व्यक्ति था महाराजा हनुमंत सिंह, जो भाषा के आधार पर यहां पर पश्चिम में मिलना चाहता था। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर आगे की। भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? भारत संघ में यहां पर अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? अब इसका मतलब पहला शासक यहां पर कौन सा होगा? यहां पर देखो बीकानेर का शासक है शार्दुल सिंह, जो यहां पर शासक रहा था। उसने यहां पर राजस्थान संघ के दौरान इसने यहां पर हस्ताक्षर किया था। आपको पता पहली बार तो यहां पर राजस्थान का एकीकरण के दौरान यहां पर शासक जो था उस समय कौन था? यहां पर अलवर का शासक था, जिसने यहां पर क्या किया था? यहां पर क्या किया था? यहां पर उसने यहां पर हस्ताक्षर किए थे तेज सिंह ने जो अलवर का शासक था, सबसे पहले यहां पर क्या किया था? हस्ताक्षर किए थे। जब अपन पहला एकीकरण पढ़ते हैं यहां पर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। यहां पर बात करता भारत संघ के अधिमिलन के दौरान यहां पर बीकानेर का शासक था शार्दुल सिंह। उसने यहां पर क्या किया था? यहां पर उसने हस्ताक्षर किया था। और यहां पर इसके यहां पर होने के दौरान उस समय गांधी जी को इसने जिम्मेदार माना, और इस दौरान गांधी जी को जिम्मेदार मानने के दौरान इसने यहां पर
नाथूराम गोडसे को इसने सहयोग दिया और इनके षड्यंत्र के माध्यम से इनका भी सपोर्ट था। उस दौरान उनकी क्या की गई, यहाँ पर हत्या की गई थी यहाँ पर महात्मा गांधी की। तो यहाँ पर एकमात्र शासक था जिसने यहाँ पर नाथूराम गोडसे को यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट किया और उसके माध्यम से क्या हुआ, यहाँ पर उनका अंत हुआ। संध्या मेघवाल, हेलो सर जी, बिल्कुल संध्या मेघवाल, हेलो आपको भी। हाँ, यहाँ पर बात करते हैं इसके आगे की। यहाँ पर बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रियासत कौन सी थी। यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। सबसे बड़ी रियासतों की अपन बात करते हैं तो जहां पर नाम में बड़ा हो वही आंसर है अपना। दिमाग ही क्यों लगाते हो भाई, नाम है जिसका बड़ा हो वही आंसर होता है। आपको पता है, यहां पर बात करते हैं आंसर की दृष्टि से तो यहां पर मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत। सबसे प्राचीन जो रियासत है, प्राचीन रियासत, वो प्राचीन रियासत कौन सी है, यहां पर मेवाड़ है। कौन सी है प्राचीन रियासत, मेवाड़ है यहां पर। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं आमेर। आमेर की बात करें यहां पर तो जनसंख्या की दृष्टि से है। किसकी दृष्टि से, यहां पर जनसंख्या की दृष्टि से यहां पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत है ये। कौन सी रियासत है ये, बड़ी रियासत है यहां पर जनसंख्या की दृष्टि से है ये आमेर। तो यहां पर बात करें टोंक, तो आपको पता टोंक तो नवाबों की नगरी है। टोंक तो क्या है, नवाबों की नगरी है यहां पर। और टोंक तो नवाबों की नगरी है, इसे टाटा नगरी के नाम से भी क्या करते हैं, इसे जानते हैं। ये यहां पर टोंक तो नवाबों की नगरी रही है। यहां पर धौलपुर है, भरतपुर है, जो जाट रियासतें रही है। तो यहां पर बात करते हैं सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़, सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़। तो यहां पर सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे बड़ी रियासत की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। यहां आमेर है तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत। टोंक है तो यहां पर देखो नवाबों की नगरी कहते हैं, क्योंकि सबसे मुस्लिम जो रियासत है वो टोंक की थी। यहां पर बात करते हैं सबसे नवीन रियासत झालावाड़। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है, जो भीलवाड़ा में पड़ती। तो ये भी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। यहां पर अकॉर्डिंग इनके अपन बातें कर रहे हैं तो दो चीजें मैं आपको और यहां पर ऐड करने के लिए बोलूंगा। हाँ, नवाबों की नगरी, बिल्कुल बात सही है। यहां पर बात करते हैं उस दौरान राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा। राजस्थान की गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा, पूरे मैंने पहले बता दिया ये बात भी। तो यहां पर 8 वर्ष है और यहां पर 7 माह है, और 7 का डबल कर दो उतने ही दिन हो जाएंगे 14 दिन। तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगने के दौरान राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। करीना बेरवा, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल करीना, गुड इवनिंग आपको भी। यहां पर आनंद मेघवाल ने मैसेज डिलीट कर दिया। हाँ बिल्कुल सही है। ये कह रहा है सुरेंद्र 8 वर्ष 7 माह 14 दिन से टाइम लाग्यो हो। हाँ बिल्कुल लगा है सुरेंद्र, सही बात है। आज योगेंद्र सर जी की क्लास नहीं है क्या गाइस? बिल्कुल योगेंद्र जी की सर की क्लास मेरे पास में बाद में होगी। हाँ, यहां पर बात करते हैं इसके बाद में देखो कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया। मैंने ये भी बात पहले बता दी आपको। यहां पर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत यहां पर क्या किया गया है, यहां पर संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज प्रमुख पद समाप्त किया है इसने। उसके बाद में बात करते हैं, यहां पर देखो संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को यहां पर किसने उद्घाटन किया था, तो आपको मैंने पढ़ाया था गाडगिल। यहां पर उस दौरान मैंने पढ़ाया था आपको नेहरू और पटेल, तो इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू। शॉर्ट की बात करें अपन यहां पर तो यहां पर देखो नेहरू जी है। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा है। यहां पर भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको सौंपा है, बंबई सरकार को सौंपा था। यहां पर राजस्थान के एकमात्र यहां पर स्थान था सिरोही रियासत, उसका प्रशासन बंबई सरकार को यहां पर सौंपा था। यह क्वेश्चन कभी नहीं आया, इस क्वेश्चन को फोकस करना आप। यह क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम में आए। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर देखो मत्स्य संघ के निर्माण से संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहां पर मत्स्य संघ के निर्माण से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। यहां पर
अब यहां पर देखो, मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था। यहां पर जो मत्स्य संघ है ना, उसका निर्माण राजस्थान के एकीकरण में कौन सा चरण था? पहला। इसका मतलब असत्य की बात कर रहा है, यहां पर ये क्वेश्चन नहीं होगा। अने मेरे काटने का मतलब ये नहीं है, इसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, ये राइट है, लेकिन वो असत्य पूछ रहा। इसका मतलब बात करते हैं दूसरा चरण। मत्स्य संघ का नाम के एम मुंशी के द्वारा दिया गया। बिल्कुल के एम मुंशी ने ही नाम दिया था, आंसर नहीं होगा अपना। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे। मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे वो करौली के महाराजा थे। यहां पर ये नहीं होगा, यहां पर ये आंसर होगा अपना, तो मतलब यहां पर ये गलत है। उसके बाद में मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। मैंने पढ़ाया ना, कुमावत वर्मा असावा शास्त्री थे। इसका मतलब ये भी यहां पर क्या होगा? इसका आंसर नहीं होगा। आंसर तो सिर्फ कौन सा होगा? तीसरा, जो गलत है। उसके बाद में बात करते हैं 1948 ईस्वी में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को यहां पर क्या बनाया गया था? यहां पर राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह। उदयभान सिंह धौलपुर का शासक था ये, जिसको यहां पर क्या किया गया था? इन्होंने राज प्रमुख के रूप में बनाया गया था इसे। यहां पर बात करते हैं उसके बाद में, देखो यहां पर मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो मत्स्य संघ का तो मैंने पढ़ाया आपको, शोभाराम कुमावत था। मैंने पढ़ा दिया, कई बार रिपीट कर दिया इन चीजों को लेकर के। तो यहां पर बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की। राजस्थान के रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो जोधपुर का मैंने बता दिया, हनुवंत सिंह था। यह क्वेश्चन मैंने बता चुका हूं। इसके बाद में बात करते हैं यहां पर दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? यहां पर हाड़ौती में आपको पता कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है। तो यहां पर ऐसा प्रस्ताव हाड़ौती संघ बनाने का नाम को लेकर के जो प्रस्ताव दिया था वो महाराव बहादुर सिंह था। कौन था वो? महाराव बहादुर सिंह ने यहां पर हाड़ौती संघ बनाने का यहां पर क्या दिया था? प्रस्ताव दिया था। उसके बाद में बात करते हैं अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो आपको पता है 1 नवंबर 1956 में अंत में जो यहां पर इन रियासतों का एकीकरण के दौरान यहां पर शामिल किया गया था अजमेर मेरवाड़ा। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो यहां पर आपको पता है 25 मार्च की बातें हो रही है। तो यहां पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ शामिल नहीं था उस समय, है ना। तो यहां पर ये आंसर होगा आपका। यहां पर बात करते हैं, यहां पर देखो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ का मतलब उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराजा प्रमुख बने हैं? तो 1949 ईस्वी में ये बने थे। कब बने थे? सन की बातें हो रही है यहां पर, तो पूरा सन ये सन ही आएगा यहां पर। तो 1949 के अंतर्गत ये बने थे। आपको पता है यहां पर मत्स्य संघ के अंतर्गत यहां पर जो उस समय दूसरी रियासत थी, दूसरी रियासत के अंतर्गत यहां पर किसको मिलाया गया था? उदयपुर को मिलाया गया था। और इस समय तीसरी रियासत बनी थी, तब यहां पर इसको क्या किया गया था? यहां पर मेवाड़ के शासक को यहां पर राज प्रमुख बनाया गया था। इसी के साथ आज की जो क्लास है राजस्थान के एकीकरण के क्वेश्चनों को लेकर यहीं पर पूरी होती है। कल अपन इसमें राजस्थान के एकीकरण में और ज्यादा क्वेश्चनों को लेकर आएंगे और यहां पर और एक बार रिपीट करेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। आप हमसे जुड़े रहे, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। आप मुझे दीजिए इजाजत।